शुक्रवार रात ईरान के शहरियार में धमाके, एयर डिफेंस से अज्ञात ड्रोन पर हमला। पश्चिमी तेहरान में कई ड्रोन देखे गए। डर है इजराइल ईरान की जंग एक बार फिर शुरू हो सकती है, लेकिन इस बार इजराइल का प्रमुख टारगेट ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई होंगे। दरअसल सीज फायर के बाद खमेनेई के रुख से डोनाल्ड ट्रंप आग बबूला है। ऐसे में माना जा रहा है कि ट्रंप इजराइल को फिर एक बार हमले की हरी झंडी दे सकते हैं, लेकिन इस बार खमेनेई के मारे जाने तक इजराइल का ऑपरेशन नहीं रुकेगा, जिसकी भनक ईरान को भी है। ऐसे में ईरान ने 12,000 किलोमीटर तक मार करने वाली ICBM मिसाइल बनानी भी शुरू कर दी है, ताकि ईरान के सुप्रीम लीडर पर अगर आंच आती है तो ईरान सीधे अमेरिका को दहला सके। ईरान और अमेरिका के बीच जंग का फ्रंट फिर एक बार खुल सकता है। लेकिन इस बार इजराइल के प्राइमरी टारगेट पर IRGC के कमांडर और न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं होंगे। दावा है कि इजराइल के पहले और आखिरी टारगेट होंगे ईरान के सर्वोच्च लीडर आयतुल्लाह अली खमेनेई, और इस मिशन को पूरा करने में बेंजामिन के साथ होंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। दरअसल बीते 24 घंटे में ट्रंप और खमेनेई के बीच तनाव बेहद ज्यादा बढ़ चुका है, और यही तनाव ईरान में होने वाली इस अनहोनी को जन्म दे रहा है। ईरान इजराइल सीज फायर को खमेनेई ने ईरान की जीत बताया था। साथ ही कहा था कि ये अमेरिका के मुंह पर करारा तमाचा है, जिसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप भड़के हुए हैं। ट्रंप लगातार खमेनेई के खिलाफ बयान दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर ईरान के सुप्रीम लीडर को लेकर एक पोस्ट किया, जिसमें 5 बड़ी बातें कही। तथाकथित सर्वोच्च नेता खमेनेई का दावा झूठा है। मुझे पता था कि खमेनेई कहां छिपे हुए थे। मेरे कहने पर खमेनेई की जान बची। मैंने खमेनेई को अपमानजनक मौत से बचाया। इसके लिए धन्यवाद ट्रंप कहने की जरूरत नहीं है। ट्रंप को यकीन था कि उनके लहजे से ईरान बैकफुट पर चला जाएगा, लेकिन ईरान के तेवर इसके बाद और ज्यादा विध्वंसक हो गए। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने ट्रंप को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा, अगर डोनाल्ड ट्रंप कोई समझौता चाहते हैं तो हमारे सर्वोच्च नेता के प्रति अपमानजनक लहजा छोड़ना होगा। ट्रंप की धमकी और अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। ईरान अपनी ताकत दिखाने से पीछे नहीं हटेगा। अरागची की धमकी से साफ है कि अगर ट्रंप का रवैया खमेनेई के प्रति नहीं बदला तो ईरान सिर्फ इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका के खिलाफ भी युद्ध छेड़ देगा। इधर खमेनेई की हत्या से जुड़े मंसूबों की भनक भी ईरान को है। यही वजह है कि ईरान ने अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइलें बनानी शुरू कर दी हैं। ईरान बेहद तेजी से इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल बनाने पर काम कर रहा है। दावा है कि ईरान इसकी आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है। ईरान अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल बना रहा है। ये मिसाइल 12,000 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकेगी, साथ ही परमाणु हथियार लेकर जाने में सक्षम होगी। ईरान ने सलमान सॉलिड फ्यूल इंजन बनाया है। ये सैटेलाइट प्रक्षेपण वाले क्यूम सीरीज का इंजन है। इसका इस्तेमाल ईरान लंबी दूरी की मिसाइल बनाने में करने वाला है। माना जा रहा है कि अगर अमेरिका की तरफ से दोबारा ईरान पर कोई हमला या फिर खमेनेई की हत्या की कोशिश होती है
तो वो सिर्फ अमेरिकी एयरबेस पर हमले नहीं करेगा, बल्कि सीधा अमेरिका की धरती को दहलाएगा। एक तरफ ईरान अमेरिका को दहलाने के लिए अपनी आईसीबीएम मिसाइल पर काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में चिट्ठी लिखकर अमेरिका पर एक्शन की मांग की है। ईरान ने यूएन को लिखी चिट्ठी में कहा है, अमेरिका और इस्राएल ने खुलेआम ईरान के सर्वोच्च नेता को हत्या की धमकी दी है। इस खतरे और धमकी को गंभीरता से लेने की जरूरत है। गैर जिम्मेदाराना रवैये पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। खामनेई पर मंडराते खतरे के बीच ईरान एक तरफ आईसीबीएम मिसाइल बना रहा है, यूएन को पत्र लिख रहा है, तो वहीं उसने अमेरिका में अपने जासूस भी एक्टिव कर दिए हैं। दावा है कि ईरान ने अपने जासूसों को खामनेई के खिलाफ रचे गए षड्यंत्र की जानकारी हासिल करने और ट्रंप की निगरानी का जिम्मा सौंपा है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ईरान ट्रंप की हत्या का षड्यंत्र रच रहा है, जिसके लिए एक खास प्लान तैयार किया गया है। अगर यूएस खामनेई पर हमला करता है तो इस प्लान को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, यानी ईरान मौत का बदला मौत से लेगा। ये लॉस एंजलिस का वीडियो है। दावा है कि एफबीआई ने यहां से 7 ईरानी लोगों को गिरफ्तार किया है। ये सभी एफबीआई की आतंकी लिस्ट में शामिल थे। अमेरिका को शक है कि ये सभी ईरानी खुफिया एजेंसी के लिए काम करते थे। फिलहाल इस पर पुख्ता तौर से कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन अमेरिकी एजेंसियां इसकी जांच कर रही हैं। साफ है, अगर इजरायल और अमेरिका ने ईरान के सर्वोच्च लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई को जरा सी खरोंच भी पहुंचाई, तो ईरान न सिर्फ अमेरिकी धरती को दहलाएगा, बल्कि वॉशिंगटन में मौजूद अमेरिकी राष्ट्रपति भी ईरान के टारगेट होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।